अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें उन्होंने डाटा या आपको टेबल दिया हुआ और आपको कहा है कि आपने हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है आपने इस्टेब्लिश करनी है, ड्रॉ करनी है। अब इसमें आप वेजेस दी हुई हैं और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब अगर आप इसमें देखेंगे वेजेस में तो ये सबके इंटरवल्स सेम होंगे, ठीक है, सबके सेम इंटरवल्स हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका मतलब है डायरेक्ट आप प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्योंकि क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, क्लास बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि 149 है फर्स्ट इंटरवल की हायर लिमिट, वो है 149 और नेक्स्ट की है 150। अगर ये 149 ही होती तो हमें क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी पड़ती, लेकिन क्योंकि अभी सेम नहीं है फर्स्ट की अपर बाउंड्री और सेकंड की लोअर बाउंड्री, इसलिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी और वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर में हम 0.5 ऐड करेंगे। इस तरह हमने सारी क्लास बाउंड्रीज बना ली। जब हम सारी क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इनको हमने ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं इनको हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने वाई एक्सिस पर प्लॉट करना है। अब हमें स्केल पर इस तरह से शो करना है कि सारी हमारे पास वैल्यूज जो हमने क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं वो सारी हमारे पास शो हों, क्योंकि इंटरवल विड्थ सेम है इसीलिए ये सेम एज इट इज आ जाएंगी। और इसी तरह हमने देखते हुए कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस फ्रीक्वेंसी में, उसी तरह हमने जैसे हम ग्राफ बनाते हुए एक सूटेबल स्केल हमने यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब ये हम 120 तक क्यों गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी में सबसे हायर वैल्यू है वो है 105। इसका मतलब है यानी हमें 100 से ऊपर ही रहना है। इसी तरह का हमने प्लॉट रखना है कि उसमें 105 भी कवर हो। इस तरह नहीं कि अगर आप सिर्फ 100 तक स्केल दें तो जो वैल्यू 105 तक जा रही है वो कवर नहीं होगी। इसलिए हमने सूटेबल एक स्केल बनाते हुए हमने 20-20 का इंटरवल सेट कर दिया। अब 20-20 में अगर आप मिड में, क्योंकि ये 0 है और ये 20 है, 20 और ये 40 है, अगर हम इसके मिड पॉइंट एक निशान लगा लें तो वो हमें ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी कि ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 20 है और दरमियान वाला पॉइंट यहाँ पर 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो ऑन। इस तरह आपको यूज करने में, देखने में स्केल को जब आप प्लॉट कर रहे होंगे पॉइंट्स, उस तरह आसानी होगी। नेक्स्ट अब आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है आपके पास 99.5 से लेकर 149.5 तक और इसकी फ्रीक्वेंसी है 21। इसीलिए ये 20 से थोड़ा सा ऊपर ये लाइन शो कर कर हिस्टोग्राम यहाँ पर लाइन उसको 149 तक एक्सटेंड कर दी है। इसी के बाद जो नेक्स्ट आपके पास इंटरवल है वो है 149.5 से 199.5 और इसमें जो इंटरवल फ्रीक्वेंसी है वो है 32। 30 यहाँ पर है तो इससे थोड़ा सा हम ऊपर उसको रखेंगे, इसी के साथ साथ से एक्सटेंड करेंगे और वो 32 यहाँ पर लिख देंगे। जो हमारे पास हिस्टोग्राम होते हैं उनमें आपके पास कोई भी फासला नहीं होता, जैसे ये 7 है उसके साथ ही अगली लाइन स्टार्ट कर देंगे, इन दोनों में गैप नहीं होगा। इसी तरह हम जो नेक्स्ट दो वैल्यूज हैं, नेक्स्ट जो थर्ड इंटरवल है वो है 199.5 से 249.5 और इसमें फ्रीक्वेंसी है आपकी 52। तो 50 से ये 50 शो कर रही है ये लाइन, तो 50 से थोड़ा सा ऊपर हम इसको 7 से ही उसको एक्सटेंड करेंगे और उसको यहाँ पर वर्टिकली उसको एक्सटेंड कर देंगे 249.5 तक। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 249.5 से 299.5 तक और उसका जो इंटरवल उन्होंने दिया हुआ है वो सबसे मैक्सिमम है जो है 105 तक। अब 105 तक आपने इसको शो करना है क्योंकि ये 100 है और ये 110 है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जब हम प्लॉट करेंगे तो वो 105 होगा। इसी तरह तो हम यहाँ से उसको एक्सटेंड किया और यहाँ पर लाइन और इसी तरह 299.5 तक ये लाइन एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट 2 पॉइंट्स भी हम प्लॉट कर सकते हैं जो है 299.5 से 349.5 तक और वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी है 62 तक। इसी तरह ये 60 से थोड़ा सा ऊपर हम इसको शो कर सकते हैं, 60 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर थोड़ा इतना 60 से इतना ऊपर नहीं है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा आपके ये 60 से
62 हो, 60 से थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो। ये 61 लग रहा है, ये 62 नहीं लग रहा क्योंकि ये बिल्कुल 60 के करीब है। नेक्स्ट जो है वो 349.5 से 399.5 तक है और ये 43 आपने यहाँ पर शो करना है। ये आप स्केल्स के साथ ड्रॉ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा आसानी से होगा। स्केल से इसे एक्यूरेट आप ज़रा लाइंस लगा सकेंगे, आप देख सकेंगे कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू शो कर रही है। इसी तरह लास्ट 2 पॉइंट्स भी हम शो कर देंगे। ये 18 को शो कर रही है, 20 से थोड़ा सा नीचे होगा और ये जो बार है ये 9 को शो कर रही है, तो ये 10 की लाइन है, 10 से थोड़ा सा नीचे ये 9 को शो कर देगी। और इस तरह हमारे पास ये पूरा हिस्टोग्राम ड्रा हो गया है। नेक्स्ट हमने इसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि हमें मिड पॉइंट्स जो हैं उसके उनको पॉइंट आउट करना है। हमने मिड पॉइंट जो है वो फाइंड कर लिए। मिड पॉइंट जस्ट आप रैंडमली या तो इन दोनों के दरमियान देखते हुए कि ये मिड है, इसमें स्केल रखेंगे तो यहाँ पर आप डॉट लगा सकते हैं। इसी तरह इन दोनों के दरमियान ये मिड होगा, तो इसमें जब आप स्केल रखेंगे तो यहाँ पर आप डॉट लगा सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह आपने सारी लाइन ड्रॉ करनी है और इसी तरह अब आप इन पॉइंट्स को आप स्केल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इनको आप ज्वाइन कर लेंगे और अगर आप अब इनको चाहते हैं तो आप इनको एक्सिस के साथ फर्दर एक्सटेंड करके इनको मिला भी सकते हैं। अब आपके पास ये है, ये आपके पास हिस्टोग्राम शो कर रहे हैं और ये जो लाइन है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को शो कर रही है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू इलस्ट्रेट दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है उसी तरह टेबल, लेकिन इसमें सिर्फ आपको कहा गया है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है। अब जब आपको खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी हो तो एक आसान तरीका भी है जिसमें आपको हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। उसमें आप जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही ड्रॉ कर सकते हैं और ये दोनों मेथड्स ही सही होंगे। अगर किसी ने कहा है कि सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी पेपर में क्वेश्चन ये है कि आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से ही शो करना है, हिस्टोग्राम से शो नहीं करना, तो फिर ये वो वाला मेथड होगा जिसमें सिर्फ आप हिस्टोग्राम नहीं आएगा बल्कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएंगे। इस केस में जो आपको उन्होंने टाइम दिया हुआ है 25 to 30 जो लिमिट्स दी हुई हैं, अब इसमें हमने क्यों इनको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट नहीं किया, ये 0.5 माइनस और 0.5 ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो 30 है और ये भी 30 है, यानी ये जो लिमिट है फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट एंड सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट, ये दोनों सेम है, इसलिए इनको प्लस और माइनस 0.5 करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी है क्योंकि गिवन है हमें टेबल में। अब क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट होता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। आपको हिस्टोग्राम ना ड्रॉ करना पड़े उसके लिए आपको फिर पहले 25 और 30 का मिड पॉइंट आपने फाइंड किया, 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 आप ये करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27.5। इसी तरह 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 32.5 एंड फर्दर आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। जब आपने सॉल्व कर लिया है फर्दर अब आप उसी तरह इसको एक्स एक्सिस पे लेंगे सूटेबल स्केल के साथ, देन ये 25 30 35 आप इसी तरह शो करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी को आप लेंगे स्केल के अकॉर्डिंग। आपने ये यहाँ पर शो कर दिया, 25 लिखना है आपने, 30 लिखना है, 35 लिखना है, 40 लिखना है, 45 एंड 50, यानी लिखनी आपने वही वैल्यूज है तो आपका इंटरवल उन्होंने दिया हुआ है। आपने एक्स एक्सिस पे लिखना वही है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिखना आपने वही है जो आपको उन्होंने इंटरवल्स दिए हुए हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है आपने वो स्केल के मुताबिक, क्योंकि 12 उसकी हाईएस्ट वैल्यू है जो फ्रीक्वेंसी में दी गई है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपने दो के आप वक्फे से जब आप स्केल सेट करेंगे तो ये एक सूटेबल स्केल होगा। अब इसमें अब आपने मिड पॉइंट क्योंकि आपने फाइंड किए हैं, तो जब आप 25 और 30 का मिड पे आप उसको रखेंगे तो वो ये आपका मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट आपने यहाँ पर उनको डॉट से या एक लाइन लगाकर छोटी सी अब आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये वो मिड पॉइंट है। 25 और 30 का मिड पॉइंट 27.5, 30 और 35 का मिड पॉइंट 32.5, इसी तरह आपने वहाँ पे वो मेंशन कर दिया। वो सिर्फ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आप यहाँ पर पॉइंट्स लगाकर आपने शो कर दिया है। अब आपने जो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं 25 to 30 की जो लिमिट है उसमें जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 4। अब जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप उसको इस तरह ड्रॉ करते हैं कि 25 to 30 आप यहाँ से लेकर यहाँ पर लाइन लगाएंगे।
ठीक है। लेकिन जब आपने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है तो फिर आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यानी अब आप पॉइंट 25 या 30 के ऊपर नहीं बल्कि मिड पॉइंट के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने लगे। इसी तरह जो 30 एंड 35 का इंटरवल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 12 है, तो आपने इन दोनों का जो मिड पॉइंट है इसकी स्केल रखकर उसकी बिल्कुल सीधी लाइन में आप 12 तक ले जाकर वहां पर डॉट लगा देंगे। इसी तरह 35 टू 40 का जो इंटरवल है उसका जो मिड पॉइंट है जो कि है 37.5, उसका आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 8, तो आपने यहाँ पर उसी तरह आपने डॉट मेंशन कर दिया है। इसी तरह 40 टू 45 का जो इंटरवल है उसका मिड पॉइंट है 42.5 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी गई है वो है 4, इसलिए आपने मिड पॉइंट पर ले जाकर 42.5 जो कि है फ्रीक्वेंसी 4 यहाँ पर शो कर दी। इसी तरह आपने 45 और 50 के केस में उसकी मिड पॉइंट पर 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो शो करती है। नेक्स्ट यही है कि आपने सिंपली इन पॉइंट को ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, अब आप चाहें इसको ओरिजिन के साथ यहाँ से और इसको भी एक्स एक्सिस तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी इसमें जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब आप अब आपने ये बना लिया, अब डायरेक्ट है ये, यानी इस केस में आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली जो है विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आपने बस ये ख्याल रखना है कि आप जो पॉइंट्स प्लॉट करें वो मिड पॉइंट के डायरेक्टली मिड पॉइंट के डायरेक्टली करने हैं ताकि वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाए। नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। जैसे हम ये देखते हैं कि हमें दो डाटा, जैसे हमने स्टेम एंड लीफ डायग्राम में कंपैरेटिव स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाई थी, इसी तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के केस में भी हम एक कंपैरेटिव बना सकते हैं, यानी एक ग्राफ होगा, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक ही ग्राफ में हम दो डिफरेंट डाटास को शो करा सकते हैं। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है कि आपको एज दी गई है और आपने उन एज को कंपेयर करना है जो कि डिफरेंट 2 कॉलेजेस की दी गई है, ये कॉलेज ए है और ये कॉलेज बी है। इसमें भी जब आप इंटरवल्स देखेंगे तो ये सारे इंटरवल्स जो हैं ये सेम विड्थ के साथ हैं, यानी 5 है इनकी विड्थ, और आप इनकी फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट देखेंगे तो वो सेम है। इसका मतलब ये है कि आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन है। आप डायरेक्टली जो है अब आप यहाँ से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब आपने, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अब आपने बनानी है तो अब आप इसको मिड पॉइंट्स निकालेंगे, उसी तरह 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए सारी वैल्यूज के अलग-अलग। नेक्स्ट अब आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज जो अब आपके इंटरवल्स हैं 20, 25, 30, 35, वो सारे आपके, कोई भी इंटरवल मिस नहीं होना चाहिए, वो सारे आपके एक्स एक्सिस पर शो होने चाहिए। और इसी तरह आपने एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि दोनों अब आपने दोनों देखने हैं, कॉलेज ए एंड कॉलेज बी, दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपने सेट करना है। जैसे कॉलेज ए में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 14 है और जो कॉलेज बी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 12 है। अगर आप सिर्फ इसको 12 तक ही रखेंगे तो फिर जो कॉलेज ए में 14 मैक्सिमम वैल्यू है वो कवर नहीं होगी, इसलिए आपने फर्दर इसको 15 तक कवर किया ताकि 12 टू 15 में आपका 14 की जो फ्रीक्वेंसी है जो कॉलेज ए में मौजूद है वो भी आपके पास कवर हो जाए। क्योंकि आपने मिड पॉइंट्स भी निकाले हैं तो वो आप 20-25 का मिड में ले जाकर आप एक डॉट, सबकी इसी तरह आप डॉट लगाते जाएंगे मिड। नेक्स्ट अब आपने इसी तरह अपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जो मैंने पहले पॉइंट्स प्लॉट किए हैं ये हैं कॉलेज बी के पॉइंट्स सबसे पहले प्लॉट किए गए हैं। तो कॉलेज बी में जो आपके पास 20 to 25 का इंटरवल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है सबसे पहले 0। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है कि आपने वो मिड पॉइंट पे रहकर आपने पॉलीगॉन को, अगर आप डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं तो अब आपने मिड पॉइंट्स के रिलेटिव रहकर उसको पॉइंट्स को लिखना है। जैसे 20 to 25 की जो इंटरवल है उसमें कॉलेज बी की जो वैल्यू है वो 0, यानी अब आप यहाँ पर एक मिड पॉइंट पर 0 है इसलिए स्केल के साथ, क्योंकि 3 होता तो हम ऊपर लगाते लेकिन 0 है तो हम इस पर डॉट लगाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास इंटरवल है वो है 25 to 30 और उसमें जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है कॉलेज बी की वो है 2, यानी
80 से थोड़ा सा नीचे रहकर आपने इस दरमियान वाला जो मिड पॉइंट है इसका यहाँ पर रहकर आपने डॉट लगा दिया है। इसी तरह 30 to 35 का जो इंटरवल है उसमें 4 है फ्रीक्वेंसी, तो आप 30 से ऊपर जो है जाकर उसके मिड पॉइंट पर यहाँ पर आपने वैल्यू लगा देंगे। इसी तरह 35 to 40 का जो इंटरवल है उसका जो वैल्यू है वो है 7, उसके मिड पॉइंट पे ले जाकर आप प्लॉट कर देंगे। इसी तरह आपने सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं। और जो कॉलेज बी के जो लास्ट इंटरवल है वो है 65 to 70 और उसकी भी वैल्यू 0 है कॉलेज बी की। तो अब आप यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट होगा वो भी अब आप इसका जो मिड पॉइंट है 0 है क्योंकि, तो अब आप यहीं पर एक पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे थे तो आपने इनको यहाँ पर इनको मिला दिया सी एक्सिस के साथ। नेक्स्ट अब आप इसी तरह कॉलेज ए को प्लॉट करेंगे। अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने लाइंस की फॉर्म में इनको शो कर दिया है। अब जो कॉलेज ए में जो 20 to 25 है वो फर्स्ट वैल्यू है 4, इसलिए आप इसकी सीध में रहते हुए अब आप 4 पे इस पे आपको पॉइंट लगाएंगे या लाइन लगाएंगे। 25 to 30 का जो इंटरवल है उसमें कॉलेज ए की वैल्यू है 6, इसलिए अब आप इसके मिड पॉइंट में रहते हुए आप 6 पे जो है लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट 30 to 35 की जो वैल्यू है उसकी कॉलेज ए में फ्रीक्वेंसी है 11, यानी 12 से थोड़ा सा नीचे रहकर आप एक लाइन लगा देंगे उसके मिड पॉइंट की सीध में रहते हुए। इसी तरह बाकी सारे पॉइंट्स भी प्लॉट कर देंगे और फिर इन लाइंस को जो है आप मिला देंगे साथ विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये कॉलेज ए की भी फ्रीक्वेंसी जो है ये बन जाएगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसी तरह अब एक जो ग्राफ है इसमें आपने कॉलेज ए और कॉलेज बी दोनों को एक साथ शो कर दिया है। तो अब आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसमें जो वैल्यूज हैं, जो एज है वो ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे वो ज़्यादा है, या इस केस में मैक्सिमम जो है इस इंटरवल में वैल्यू ज़्यादा है, यानी जो 40 to 45 की वैल्यू है एज में उसमें मेंबर ज़्यादा है और इसमें कब ज़्यादा है, इसमें 45 to 55 की रेंज में आपके पास वैल्यूज ज़्यादा है। यानी कंपेयर करने में, कंपैरिजन करने में इन ग्राफ्स के थ्रू, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू बहुत इजीली हेल्प मिल जाएगी। आप इस तरह भी शो कर सकते हैं जैसे आपने कॉलेज बी को आपने फुल लाइन से शो किया है, तो कॉलेज ए वाली जो आप लाइन मिलाएंगे इसको डॉटेड लाइन से शो कर दें। फिर आप एक साइड पे अपना जो जैसे की देते हैं जिसमें आप डॉटेड लाइन लगा कर लिख दें कि ये कॉलेज ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी तरह आप डार्क लाइन लगा के कर दें कि वो कॉलेज बी को रिप्रेजेंट कर रही है। अदरवाइज आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पॉइंट आउट कर दें कि ये कॉलेज ए की पॉलीगॉन है और ये कॉलेज बी की पॉलीगॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इसका भी आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना है और ये आप लोग खुद करेंगे क्योंकि इसमें सिंपल वैल्यूज दी हुई हैं। आपको इंटरवल्स भी बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम वैल्यूज हैं, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। आपने सिंपल एक सूटेबल स्केल लेकर आपने सिर्फ हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपने हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है, लेकिन इसमें डिफरेंट बात जो है वो ये है कि इसमें जब आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं तो इनकी ये जो इंटरवल है ये सेम नहीं है विड्थ। जैसे ये 25 to 30 है, इसमें 5 का डिफरेंस है। ये 30 to 40 है, इसमें 10 का डिफरेंस है। 40 to 55 है, इसमें 15 का डिफरेंस है। इसमें भी 15, इसमें 20 की विड्थ है, इसमें 25 की विड्थ है, यानी ये तो अब डिफरेंट आ गई है। तो जब इस तरह के केस में जब डिफरेंट बिट्स हों तो इनको डील करने का अलग तरीका है। वो क्या है वो हम देखेंगे। इनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है कि इसमें आप जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि इस केस में है 4, 12, 8, 4, 3, 5, उसको आप डिवाइड कर देते हैं इंटरवल विड्थ पे। जैसे कि इस क्वेश्चन में 25 to 30 में कि विड्थ निकालेंगे, जब इनको माइनस करेंगे 30 minus 25 तो आपके पास विड्थ आ जाएगी 5। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी 0.8। इसी तरह आप 12 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 1.2 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। 8 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगी 0.5। इसी तरह आपने बाकी सबको भी बारी बारी डिवाइड कर लेना है, या आपके पास एक अलग कॉलम आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। याद रखेंगे सिर्फ उसी केस में होगा जब आपके पास क्वेश्चन में जो इंटरवल विड्थ है
वो आपकी सेम नहीं है पूरे डाटा की। जब इंटरवल विड्थ सेम नहीं होगी तो फिर हिस्टोग्राम अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा तो आप उसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इस केस में आपने इंटरवल्स लेने हैं यही, और आप फ्रीक्वेंसी जो लेंगे आप लिखते हैं वाई एक्सिस पे, वो आप अब ये वाली नहीं लेंगे, अब आप ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाली लेंगे, क्योंकि इसमें कंपैरिजन विड्थ के साथ कंपैरिजन करके फ्रीक्वेंसी और विड्थ का एक वैल्यू लिख दी गई है। अब इस केस में अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्योंकि आपने वाई एक्सिस पे लेनी है तो वो पॉइंट्स में आई है, तो अब आप एक क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें 1.2 है तो अब आप उसी तरह 0.2 0.4 यानी 0.2 के आप डिफरेंस से स्केल एक आपने सेट कर लिया है। अब जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में अब हमने वैल्यूज इस तरह लिखनी है क्योंकि अब ये सेम इंटरवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 25 to 30 है, आगे 30 to 35 है, 35 to 40 है, कि सेम 5 फिफ्थ का इंटरवल नहीं है। लेकिन इस केस में क्योंकि हमें जब भी एक्स एक्सिस पे हमें सारी वैल्यूज शो करनी होती हैं, यानी जो इंटरवल फर्स्ट इंटरवल जैसे कि हमारे केस में है 25 to 30, ये तो हमने शो कर दिया, लेकिन अगर आगे हम 30 to 40 हमने अब शो करना है तो हम इधर 40 नहीं लिख सकते, उसको हमें अब इन दोनों के दरमियान फासला हमें ज़्यादा रखना होगा, इसलिए हमने इस तरह 5 के डिफरेंस से हमने लिखा है ताकि ये सारे वैल्यूज जो है वो कवर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट इंटरवल है 30 to 40, अगर हम उसको यहाँ पे अगर हम 40 लिखते तो 25 और 30 का डिफरेंस कितना, और 30 और 40 का डिफरेंस भी सेम होता, इसलिए हमें ये जो डिफरेंस है ये उससे डबल रखना है। ठीक है, आप 25 30 हम वैसे तो जब सेम इंटरवल होता है तो हम सेम विड्थ के साथ हम उसको शो करते हैं, लेकिन इसमें आपको वो सारी वैल्यूज शो करनी है लेकिन इनके विड्थ जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। अब आपने 5 के डिफरेंस से स्केल सेट किया है और उसको 115 क्योंकि मैक्सिमम आखिरी इंटरवल जो है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है 90 to 115, अब आपने यहाँ पर वो भी शो करेंगे। नेक्स्ट अब आप पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हिस्टोग्राम के लिए। अब वो पॉइंट्स आप किस तरह प्लॉट करेंगे, जैसे फर्स्ट इंटरवल है आपके पास 25 to 30 और इसकी जो अब आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है इसकी 0.8, तो अब आपने 30 पे जाकर अब आपने 0.8 पे प्लॉट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो इंटरवल है वो है 30 to 40 और उसमें आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू है वो है 1.2, अब आपने 30 और ये 40 पे लाइन ले जाकर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर डॉट मेंशन करेंगे कि ये 1.2 है। इसी तरह जो नेक्स्ट इंटरवल है वो है 40 to 55, 40 to 55 है तो अब आप 55 पे ले जाकर उसकी वैल्यू जो कि 0.5 है उस पर आप डॉट लगाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है इंटरवल है 55 to 70, अब आप 70 पे ले जाकर पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल है 70 to 90, नेक्स्ट आप 90 पे ले जाकर, इसी तरह 90 to 115, 15 पे ले जाकर आप इंटरवल शो कर दिया। अब आप पॉइंट्स को हिस्टोग्राम की फॉर्म में ज्वाइन कर देंगे। जैसे अब आपने पहला इंटरवल था 25 to 30 तो आपने यहाँ पर मिलाया है, नेक्स्ट था 35 to 40 यहाँ पर, और 40 to 55 है यहाँ पर, नेक्स्ट है 55 to 70, 70 to 90 एंड 90 to 115। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि इनकी विड्थ डिफरेंट है, वो इस तरह कि आप ये देखिए ये विड्थ जो है ये कम है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, ये सेम है, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके पास इनमें 5 का डिफरेंस था, इस पे 10 का डिफरेंस है, इस पे 15 का डिफरेंस है, इसमें 20, इसमें भी 15, इसमें आपके पास 20 और इसमें 25 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी ये विड्थ डिफरेंट होना इस बात को शो कर रहा है कि हमारे पास जब डाटा दिया गया था उसमें अब वो जो इंटरवल विड्थ हैं वो सेम नहीं है। पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने सेम विड्थ सेम इंटरवल के साथ किए हैं, तो यहाँ पर इंटरवल सेम होने से थोड़ा सा मेथड भी चेंज हो गया है और वो आपको हिस्टोग्राम में भी उसकी विड्थ से भी शो हो रहा है। पहले हमने जितने भी हिस्टोग्राम शो किए उसमें सबकी विड्थ क्योंकि सेम होती थी तो उनमें इस तरह नहीं होता था कि इतनी कम है इतनी ज़्यादा है, क्योंकि वो सेम विड्थ पे होते थे तो हम स्केल भी सेम पे उसको सेट होना चाहिए था। आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।